हाय गाइज, आज की वीडियो में जानने वाले हैं कैसे हम लोग एडमोब अकाउंट को फायरबेस अकाउंट से करते कनेक्ट। क्योंकि अगर आप एक डेवलपर हैं, आप एक मोबाइल ऐप डेवलप करते हैं और अपलोड करते हैं प्ले स्टोर पर, देन आपको ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उससे पहले मैं बता दूं कि ये सब बात करने से पहले कि अगर आप चाहते हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर आपको पता नहीं है कि कैसे हम लोग गूगल एडमोब का अकाउंट क्रिएट करते हैं, कैसे ऐड बनाते हैं, तो देखिए आपके सामने यहाँ इस चैनल में आपको आना है क्लिक टू कोड में। और यहाँ आपको देखिए दो ट्यूटोरियल मिलेगा, एक का नाम है फेसबुक ऐड और दूसरा नाम है एडमोब वेब। तो आपको दोनों देखिए, दोनों का यहाँ बताया गया ट्यूटोरियल का एक एक करके और पूरा स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको पता नहीं है, अगर आप चाहते सीखने के लिए कि कैसे हम लोग एडमोब का ट्यूटोरियल बनाते हैं, कि एडमोब का ऐड कैसे लगाते हैं, इंटरेस्टियल ऐड, रिवार्डेड ऐड, नेटिव ऐड, सारा ऐड आपको इस ट्यूटोरियल में मिल जाएगा देखने को, और वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो मैं यही बोलूँगा कि अगर आपको पता नहीं है कि कैसे ऐड लगता है एंड्रॉयड ऐप में, तो आप इस ट्यूटोरियल को देखें ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप मालूम पड़ जाए। तो हाय गाइस, मैं देखने पाऊँ आप देख रहे हैं क्लिक टू कोड यूट्यूब चैनल। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बगल में दिया गया बेल आइकन, उसको आप प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर देना ताकि आपको हमेशा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचते रहे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ हमको जाना है कहाँ, अपना एडमोब अकाउंट में। देखिए ये हमारा है एडमोब अकाउंट, और इसमें क्या है कि जब हम लोग यहाँ एडमोब अकाउंट को में हम लोग कोई भी ऐप का आईडी क्रिएट करते हैं, यूनिट आईडी या फिर ऐप आईडी, तो उसके बाद हमको चाहते हैं कि उस ऐप को हम लोग अपलोड करते हैं कहाँ, गूगल प्ले कंसोल में। तो वहाँ जब करते अपडेट तो अपलोड करते हैं, जब अपलोड होता है कंप्लीट, उसके बाद भी हमारा जो मोबाइल ऐप में है वो ऐड नहीं दिखता है। कारण क्या है? क्योंकि हमने एडमोब को तो आईडी और ऐप आईडी को तो इम्प्लीमेंट कर दिया थ्रू दी वीडियो। अगर आपने नहीं देखा तो आपको मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आपको जरूर सीखिए हमारे वीडियो से। उसके बाद यहाँ एक कंडीशन आती है लिंक टू फायरबेस, क्योंकि जब तक अगर आप एक एडमोब का ऐड आईडी यूज कर रहे हैं और जब तक आप उस फायरबेस से लिंक नहीं कीजिएगा, तब तक आपका ऐड आपके ऐप में शो नहीं करेगा। एज ए माई एक्सपीरियंस, मैं भी बहुत यूज करता हूँ, और जब तक मैं कनेक्ट नहीं करता हूँ एडमोब फायरबेस को, तब तक हमारा ऐप में ऐड नहीं दिखता है और उसका रिवेन्यू हमको जनरेट नहीं होता है। तो देखिए क्या है, जिसे मैं दिखाता हूँ अपना गूगल प्ले कंसोल। देखिए ये हमारा गूगल प्ले कंसोल है, और यहाँ जितना भी ऐप है वो अधिकांश एडमोब से कनेक्टेड है, ठीक है। भले अभी सारी ऐप को अभी अंडर मेंटेनेंस में डाल दिया गया है, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए मैं सब दिखा रहा हूँ। आपको डायरेक्टली देखिए जो भी आपका ऐप हुआ रहेगा अपलोड गूगल प्ले कंसोल में, जो देखिए मैंने यहाँ आपको जाना है ऐप में, और यहाँ देखिए मैं यहाँ 3 ऐप को सेलेक्ट किया हूँ अभी। तो मैं लेता हूँ क्लिक टू कोड को, ठीक है। क्लिक टू कोड को लिया, उसके बाद यहाँ देखिए इस तरह का यहाँ आपने क्या किया कि यहाँ आपके सामने ऐप का ओवरव्यू आएगा और यहाँ लिखा रहेगा ऐड यूनिट आईडी। देखिए मेरे में कोई यूनिट आईडी जनरेट नहीं किया होगा, क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल मैं एडमोब का आईडी यूज़ नहीं करता हूँ, मैं फेसबुक ऐड को यूज़ करता हूँ अपने ऐप में, और इसीलिए मैं इसका सारा आईडी उसमें इसको हटा चुका हूँ। दूसरा क्या है कि यहाँ आप अगर आप आईडी यूज़ किए तो यहाँ आपको ब्लॉकिंग कर सकते हैं। और लास्ट वन देखिए यहाँ दिया हुआ है ऐप सेटिंग, यहाँ आपको आना है इस ऐप सेटिंग में। यहाँ जब आइए तो यहाँ आपका ऐप का आईडी दिखेगा, आपका ऐप का नाम लिखेगा, यहाँ से आप डायरेक्टली ऐप को देख सकते हैं अपने गूगल प्ले स्टोर पर कहाँ है आपका शो। उसके बाद यहाँ बहुत सारे आता है सिस्टम। तो देखिए यहाँ नीचे में दिया रहेगा लिंक्ड सर्विस, ये जो दिया हुआ है लिंक्ड सर्विस, यहाँ देखिए लिखा हुआ है फायरबेस और यहाँ लिखा हुआ है लिंक टू फायरबेस। मतलब यहाँ अगर आपका ऐप जो है फायरबेस से लिंक रहेगा तो यहाँ देखिए आपको यहाँ लिखा रहेगा कनेक्टेड या फिर लिंक्ड लिखा रहेगा, लेकिन यहाँ देखिए लिखा हुआ है नॉट लिंक्ड। तो आपको क्लिक करना है लिंक टू फायरबेस। यहाँ क्लिक करने में देखिए आपके सामने आता है ये सिस्टम, और सबसे पहले यहाँ वो करना पड़ेगा क्रिएट, ठीक है। तो ये आपका जो भी ऐप का नाम रहेगा वहाँ क्रिएट करना पड़ेगा लिंक करने के लिए। और देखिए ऑटोमेटिक आपको जो पैकेज का नाम रहेगा ऐप का, क्योंकि ये इसलिए ऑटोमेटिक ले लिया क्योंकि हमने इसमें ऐड को कनेक्ट करके रखा हूँ। और जब मैं देखिए मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, यहाँ देखिए यहाँ हमने इसको गूगल प्ले कंसोल से इसको लिंक करके रखा हूँ, इसलिए डायरेक्टली वहाँ ले रहा है। तो सीधा क्लिक करते हैं लिंक टू फायरबेस पर, और ये यहाँ सेलेक्ट करते हैं पैकेज का नाम, और देखिए यहाँ क्लिक करते हैं कंटिन्यू क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए आपके सामने कुछ टाइम लगेगा, और यहाँ से हमारा देखिए यहाँ क्या बता रहा है कि ये जो पैकेज है वो कहीं ऑलरेडी यूज हो चुका है या फिर कुछ सर्वर कारण यहाँ लिंक नहीं हो रहा है। तो आप लिंक एंड एग्जिटिंग पर क्लिक करके आप यहाँ से सारा काम को यहाँ से जो भी आपका जो पैकेज है यहाँ से इसको आप ले सकते हो, और यहीं से आपको डायरेक्टली लिंक कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से एक न्यू प्रोजेक्ट को जनरेट या क्रिएट कर सकते हो। तो ये आप पर डिपेंड है, और यहीं से सारा फायरबेस का लिंकिंग होता है। तो यहीं से आप फायरबेस को लिंक कीजिएगा अपने ऐप को, उसके बाद ही आपके ऐप में ऐड शो करेगा गूगल एडमोब ऐड। अगर आप गूगल एडमोब का यूज़ कर रहे हैं तब
फेसबुक का यूज़ कर रहे हैं तो फेसबुक की ज़रूरत नहीं है, फेसबुक में लेना पड़ता है अप्रूवल फेसबुक से, और वहाँ जब अप्रूवल मिलेगा उसके बाद ही आपको सारा काम धीरे धीरे मिलेगा। ठीक है, तो यही तो छोटी सी वीडियो जो मैं आपको बताता था कैसे हम लोग इस एडमोब में फायरबेस को कैसे लिंक करते हैं और अपने ऐड को शो करा सकते हैं अपने गूगल जो मोबाइल ऐप है उसमें। लेकिन एक बात मैं बता दूं क्लियरली आपको कि अगर आप ये लिंक नहीं कीजिएगा तो आपकी मोबाइल ऐप में जो भी आपने मोबाइल ऐप बनाया है जो भी टाइप का, उसमें आपका ऐड ना के बराबर शो करेगा। मतलब अगर आपका ऐप में ऐड ही शो नहीं करेगा तो यार आपको रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा तो फिर आपको ऐप बनाने से कोई फ़ायदा नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपको लिंक करना बहुत ज़रूरी है। ये टेक्निक पुराना है और अभी तक कोई टेक्निक में से मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है, लेकिन आपकी कमेंट के कारण मैं आपको इसलिए स्पेशल इसी टॉपिक पर मैं वीडियो बनाया हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, मन में कोई सजेशन ख्याल हो तो यार कमेंट कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब करो और साथ में साथ दबा दो बेल का आइकन, ताकि आपको हमारी वीडियो तुरंत आपके पास पहुँचे और आप कुछ न्यू नॉलेज ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।